हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो, द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन जो कल की खबरों से क्वेश्चंस बनी है वो आज अपन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पहले मोटिवेशन देखिए आज का। सक्सेस नॉट अ एक्टिविटी बट अ प्रोसेस। ठीक है, सक्सेस जो आप सफलता मिलती है आपको, ये कोई एक्टिविटी नहीं है कि आज हुई और कल आपको मिल गई सफलता। ये पूरा एक प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। सफलता आज आपको कुछ चीज आपने पा ली है तो कल आप किसी और चीज के लिए आगे बढ़ेंगे, फिर आप किसी और चीज को पाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है जो आपकी लाइफ भर जर्नी चलती रहती है। क्लियर? तो हो सकता है आप होप आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करेंगे। क्लियर? चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली इंडिया लॉन्च विच एडिशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। ठीक है, अभी हाल ही में जो भारत है उसने अपने अंटार्कटिका का जो मिशन है उसको लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा वह संस्करण है इसका। हिंदी में देखिए, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान के किस संस्करण का शुभारंभ किया है। आपका ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 43 या डी है 44। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है 41। ठीक है, आप जानते होंगे जो अंटार्कटिका है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आइस फ्रोजन रहता है, हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो उसी के लिए बस यहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, मगर यहाँ पे क्या होता है साइंटिस्ट अपने मिशन करते रहते हैं। तो उसी को देखते हुए इंडिया भी अपने फ्रिक्वेंटली यहाँ पे मिशन भेजता रहता है। तो अभी इसी के 41वां संस्करण या 41st मिशन इंडिया ने भेजा है यहाँ पे। ये देखिए, इंडिया लॉन्च 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका में भेजा है जिससे क्या वहाँ पे क्या हैबिटेशन और पूरी वहाँ पे स्टडी हो सके, तो मिशन भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने वहाँ पे अपने कुछ कुछ परमानेंट वहाँ पे मिशन सेंटर बना रखे हैं, कुछ कुछ रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। ठीक है, तो याद रखना इंडिया ने अपने अंटार्कटिका में 3 रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से बना रखे हैं? तो आपका पहला है आपका दक्षिण। ठीक है, सबसे पहले बनाया गया था जो दक्षिण बनाया गया था, फिर मैत्री, और अभी हाल ही में बनाया गया भारती। ठीक है, तो भारत के ये 3 चलते हैं, एक आपका दक्षिणी चलता है और एक मैत्री और तीसरा भारती। ठीक है, तो ये भारत के परमानेंट मिशन है जो कि अंटार्कटिका में काम करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जाके जो इंडियन साइंटिस्ट हैं यहीं पे जाते हैं और अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। India's first sleeth guided missile destroyer INS विशाखापट्टनम इज इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। इट इज बिल्ड बाय विच कंपनी। ठीक है, अभी आप जानते हुए इंडिया ने खुद का स्वदेशी एक डिस्ट्रॉयर बनाया है जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये किस कंपनी ने बनाया है या किस शिपयार्ड बिल्डर्स ने बनाया, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, भारत का पहला स्लीथ गाइडेड मिसाइल अधिवंशता INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसकी कंपनी ने बनाया है DRDO, गोवा शिपयार्ड बिल्डर्स, मजेगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स या कोची शिपयार्ड बिल्डर्स। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो मुंबई में मजेगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स है, इनके द्वारा भी भारत का पहला जो डिस्ट्रॉयर है जो इंडिजीनियस है वो बनाया गया जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस जो भी हथियार है उनसे लोडेड है। ठीक है, जिससे क्या जो भी अपने दुश्मन है उनको काफ़ी ज़्यादा एक डिटरेंस महसूस होगा इसके भारत में इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, तो ये देखिए नेवी इंडक्टेड, ये देखिए नेवी इंडक्टेड INS विशाखापट्टनम इंडिया फर्स्ट स्लीथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, इंडिया का पहला स्लीथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, आप जानते होंगे स्लीथ क्या होता है, जो छुपे रूप से निकल जाता है। ठीक है, मतलब इसको रडार इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाते, ये बहुत ही खुफिया तरीके से अपने मिशन को सक्सेस करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली बिच बैंक टाइड अप विद द जमशेदपुर फुटबॉल क्लब टू प्रमोट फुटबॉल। ठीक है, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत के अभी जमशेदपुर जो फुटबॉल क्लब है उसके साथ टाई अप किया कि भारत में जो आप देखते होंगे फुटबॉल इतना अच्छा लोकप्रिय नहीं है, इसको और ज़्यादा एडवांस किया जाए, तो उसके लिए टाई अप किया है। हिंदी में देखिए, हाल ही में किस बैंक ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ करार किया? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है HDFC, सी है पेटीएम या डी है PNB। ठीक है, आप जानते होंगे भारत में फुटबॉल इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है इन कंपैरिजन टू क्रिकेट। ठीक है, तो उसी को प्रोत्साहन देने के लिए अभी हाल ही में आप जानते होंगे भारत का जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक, उसने टाई अप किया है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ। ठीक है, तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि टाई अप SBI के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये देखिए SBI एंड जमशेदपुर फुटबॉल क्लब्स एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फॉर प्रमोटिंग फुटबॉल्स इन द कंट्री। ठीक है, फुटबॉल भारत में फुटबॉल का ज़्यादा लोकप्रियता और बढ़े और जो इंडियन फुटबॉल टीम है ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए इसको टाई अप किया। ठीक है, आप जानते होंगे जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ये टाटा ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है,
क्लियर। तो एसबीआई पहला ऐसा बैंक बना है इंडिया में जिसने किसी के साथ टाई अप किया है, किसी स्पोर्ट इवेंट के साथ टाई अप किया है, ठीक है। तो अब जो भी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की जो भी जर्सी होंगी उस पर किसका लोगो बन के आएगा, एसबीआई का बन के आएगा, ठीक है। तो एसबीआई के बारे में अपन जानते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते होंगे भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। दिनेश कुमार खरे इसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है, ठीक है। दिनेश कुमार खरे इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, क्लियर। और 1 जुलाई 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड पार्टनर विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसने किस राज्य सरकार के साथ सहयोग किया है, क्लियर। तो हिंदी में देखिए फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। किस राज्य सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की, ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी गुजरात या डी मेघालय। चलिए फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इंक्लूड करके, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। अब मेघालय जो अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसने हाल ही में जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके साथ टाई अप किया है, ताकि जो आप जानते हो जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसमें गरीब लोगों को कम रेट पे या ऑलमोस्ट नील रेट पे आपको फूड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। खाद्य सामग्री अवेलेबल होती है, तो उसके अच्छे से क्रियान्वयन उसका अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके, तो मेघालय सरकार ने अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप किया है, ठीक है। तो ये देखिए मेघालय गवर्नमेंट पार्टनर विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो भारत में जो फूड सिक्योरिटी आप जानते होंगे, हंगर इंडेक्स में भारत का काफ़ी पीछे पोजीशन है, तो इसको देखते हुए मेघालय सरकार ने अभी इसको साइन अप किया, ठीक है। तो अपन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप जानते होंगे दुनिया में जितने भी देश हैं जिन पर भी खाद्य सामग्री का संकट हो रहा है, उनको राहत कौन पहुंचाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पहुंचाता है, ठीक है। 1961 में इसको फाउंड किया था, 1961 में इसको बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर का है रोम, इटली, ठीक है। इटली के जो शहर है रोम, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 2020 का आप जानते होंगे, तो 2020 का जो शांति का पुरस्कार मिला था, वो भी किसको मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला था, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर अपन डिस्कस करते हैं। स्टॉप स्कोर्स सोर्स लेजिस्लेशन विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज पास बाय विच कंट्री, ठीक है। अभी हाल ही में एक विधेयक जो किस देश के द्वारा पारित किया गया, जिसका नाम है स्टॉप स्टोर्स, ठीक है। तो ये किससे संबंधित, और क्या ये विधान वो है, कानून है, जिसके द्वारा पूरा ये विवादों में रहा है, ठीक है। तो अपन पूरे डिस्कस करेंगे इसे। हिंदी में देखिए, स्टॉप सोरोस कानून को जो हाल ही में खबरों में है, किस देश द्वारा पारित किया गया। आपका ऑप्शन ए है यूएसए, बी है यूके, सी है इसका यूनाइटेड, और डी है फ्रांस, ठीक है। इसका सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसका सी आंसर है हंगरी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है हंगरी। हंगरी में हाल ही में एक कानून है जिसका नाम है स्टॉप जोरोस, ठीक है। तो स्टॉप जोरोस जो कानून है, ये हाल ही में खबरों में रहा है, क्योंकि ये क्या एक जो एस्लम होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनका कानून है, ठीक है। उसमें इस कानून के द्वारा ये प्रावधान है कि कोई भी जो शरणार्थी आएंगे, हंगरी में कोई भी शरणार्थी आएंगे, उनको क्या बिल्कुल भी उनको रियायत नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो भी इनको ऐसा करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई या लीगल एक्शंस होंगे, जो भी शरणार्थियों को हंगरी में घुसने की परमिशन देगा, ठीक है। तो ये देखिए, टॉप यूरोपियन कोर्ट हिट्स हंगरी ओवर स्टॉप जोरोस मिटिगेशन लॉ, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है उसके लिए, ठीक है, जो जितने भी एस्लम्स होते हैं, जो भी शरणार्थी होते हैं, या जो भी इस देश में आने की कोशिश करते हैं, जो भी इनका साथ देता है, रेफ्यूजीज का, शरणार्थियों का, या जो भी शरण मांग रहे हैं उनका जो भी साथ देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। आप जानते होंगे हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है। बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है, क्लियर। तो इसका जो यूरोपियन कोर्ट है, जो यूरोपियन यूनियन का इंटर कोर्ट है, उसने इसका विवाद किया है कि आपने जो यूरोपियन यूनियन के जो लॉ है उसका बहिष्कार किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट बाय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, ठीक है। एक जिरकॉन करके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अभी हाल ही में उसका लॉन्च किया, तो आपको बताना है किस देश ने किया है। हिंदी में देखिए, किस देश के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल पूर्वक परीक्षण किया है। आपका ऑप्शन ए है यूएसए, बी है रशिया, सी है ईरान, या डी है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी, रशिया, ठीक है। तो हाल ही रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तो जिरकॉन क्या है, अपन पूरा इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए,
ये देखिए, रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, आप जानते होंगे मिसाइल्स अलग अलग टाइप की आती हैं, सबसोनिक आती हैं, सुपरसोनिक आती हैं, और ये उससे भी ऊपर कौन सी है, हाइपरसोनिक है। ठीक है, हाइपरसोनिक है, इसकी रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और इसकी स्पीड देखिए 9600 किलोमीटर। ठीक है, इसकी 9600 किलोमीटर है, और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसको जो जिरकॉन मिसाइल है, इसका शेप आप देखिए, जो यूजुअल मिसाइल्स होती हैं उससे अलग है, ताकि इसको ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि जो रडार की जो रेंज में आते हैं, रडार जो है वो इसको डिटेक्ट ना कर पाए, रडार के रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर ना आ पाए। क्लियर। तो ये काफ़ी लीथल वेपन है जो इसके द्वारा रशिया के द्वारा बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का 7th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आईआईटी रिसर्चर है डेवलप अ रोबोट नेम होमोशेप टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स। ठीक है, अभी हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है होमोशेप, ताकि जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, आप जानते होंगे सेप्टिक टैंक्स में अभी मैनुअल तरीके से होता है, मैनुअल तरीके से ना हो पाए, मैकेनाइज फॉर्म में हो जाए, इसलिए किस आईआईटी के द्वारा एक रोबोट बनाया गया। हिंदी में देखिए, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोशेप नाम का एक रोबोट विकसित किया है। आपका ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी इंदौर, या आईआईटी मुंबई। ठीक है, तो आप जानते होंगे अभी तक मैनुअली होता है, लोग सेप्टिक टैंक्स में उतर के साफ करते हैं। ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा फैटिलिटीज़ भी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को डेथ भी हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए अब आईआईटी को आपको बताना कि किस आईआईटी ने एक रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम है होमोशेप। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास है, उसने अभी हाल ही में एक रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम है होमोशेप। ठीक है, तो ये देखिए कैन दिस पोर्टेबल रोबोट एंड सेप्टिक टैंक्स डेथ वंस इन डिप्लॉयड। ठीक है, जो आईआईटी मद्रास के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो भी होगा आपके सेप्टिक टैंक्स में ऑटोमेटिकली जाएगा, और वहाँ पे जो भी होगा, जो भी उसमें जो भी लीकेज वगैरह होंगी, जो भी चौक वगैरह होंगे, उनको क्लियर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्राइड, प्रिजुडिस एंड प्यूडेंट्री इज अ बुक ऑथर्ड बाय। ठीक है, हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है प्राइड, प्रिजुडिस एंड प्यूडेंट्री। तो ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, प्राइड, प्रिजुडिस एंड प्यूडेंट्री किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है चेतन भगत, बी है आपका मलिक मोहम्मद, सी है स्मृति ईरानी, या डी है शशि थरूर। ठीक है, तो चलिए अपन इसका आंसर देखते हैं डायरेक्टली। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। ठीक है, आप जानते होंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर है अपने इंडिया के, शशि थरूर। इनके द्वारा काफ़ी किताबें लिखी गई, तो हाल ही में इन्होंने अपनी एक नई किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, प्राइड, प्रूडिटी और प्रिजुडाइस। ठीक है, तो एक किताब लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, डॉक्टर शशि थरूर, न्यू बुक प्राइड, प्रूजिडिस एंड प्रूडिटी लॉन्च इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, ये उनकी किताब है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड विच प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो अपना विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है उस कार्यक्रम का नाम क्या है। ठीक है, हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या ये कार्यक्रम है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है डिजिटेक, ऑप्शन बी है साइंस ग्लोबल, ऑप्शन सी है टेक नेव एट 75, या डी है साइंस फॉर ऑल। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टेक नेव एट 75। ठीक है, आप जानते होंगे अभी भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी के अंदर जो भारत की आज़ादी के 75 साल हुए, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या बनाया जा रहा है, तो जितने भी आप मंत्रालय हैं वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा टेक नेव एट 75 बनाया गया। ठीक है, इसमें जो भी एस्पायरिंग माइंड्स होंगे, जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर होंगे, जो भी साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको अच्छे से क्या दिया जाएगा, उनको अच्छे से स्किल्स दिए जाएंगे ताकि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर, स्किल भी हो सके और री स्किल भी हो सके। री स्किल इन द सेंस मतलब जो पहले से स्किल है उसको वो अपग्रेड कर सकें। क्लियर, तो इसी के देखते हुए नेव एट 75 करके लॉन्च किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए, यदि टेक नेव एट 75 लॉन्च बाय साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री। ठीक है, साइंस और टेक मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया ताकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको सेलिब्रेट कर रहा है पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसी के उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। 116 मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हाल ही में इंडस वाटर कमीशन का जो परमानेंट बॉडी है उसकी इंडिया और किस देश की हाल ही में बैठक हुई है जो नई दिल्ली में, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, भारत और किस देश के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है पाकिस्तान, सी है चाइना, या डी है यूएसए। ठीक है,
तो चलिए अपन इसको डायरेक्टली आंसर देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि इंडस जो रिवर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग करती है, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या वर्ल्ड बैंक की एक बार क्या हुआ था 1960s के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी विवाद रहता था इंडस वाटर की शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए जो अपना वर्ल्ड बैंक है, आप जानते होंगे जो विश्व बैंक है, उसने मध्यस्थता करी थी और इनके बीच में एक परमानेंट कमीशन की स्टैब्लिशमेंट कर दिया था जिसे बोला जाता है इंडस वाटर परमानेंट कमीशन, ठीक है। इंडस वाटर कमीशन है, इसको परमानेंटली स्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है। जो भी वाटर शेयरिंग होती है वो इसी जो कमीशन है इसी के सिफारिश के द्वारा होती है। तो उसी की अभी हाल ही में 116वां मीटिंग हुई है जो कि कहाँ, नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके बीच में होती है इंडस वाटर मीटिंग, आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्लियर। तो ये था 1960s में इसको गठन किया गया था। आपको ये और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडस वाटर के बीच में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसने इंटरमीडिएट किया था वो कौन था, आपका वर्ल्ड बैंक, क्लियर। तो ये पूरे आज के क्वेश्चन थे। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।